हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। आर ओ की जो सीरीज चल रही है उसमें आज का टॉपिक है संघ एवं राज्य क्षेत्र। इससे पहले कई टॉपिक पॉलिटी के हो चुके हैं, तो आज देखते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र को। तो सर्वप्रथम देखना है संघ एवं राज्य क्षेत्र को। देखा जाए तो जो इसका उल्लेख है संविधान का अनुच्छेद 1 या अनुसूची 1 या भाग 1 में इसका उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा कि चाहे बात की जाए आर्टिकल 1 की या अनुसूची 1 की या भाग 1 की, तो उसमें उल्लेख किसका मिलता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का। तो इसमें देखने वाले हैं कि संविधान के भाग 1 में देखा जाए तो आर्टिकल 1 से लेकर यानी कि 1 से लेकर 4 आर्टिकल देखे जाते हैं, यानी कि 1 से लेकर 4 अनुच्छेद देखे जाते हैं। तो जिसमें सर्वप्रथम देखते हैं आर्टिकल 1 में किसका उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम याद रखना होगा कि जो संविधान का अनुच्छेद 1 है इसमें देश के 2 नामों का उल्लेख मिलता है, यानी कि भारत अर्थात इंडिया। तो सर्वप्रथम याद रखना होगा कि आर्टिकल 1 क्या कहता है कि जो अपना जो देश है इसके 2 नामों का उल्लेख मिलेगा, एक भारत अर्थात इंडिया, तथा और किन बातों का उल्लेख मिलता है और भी हम देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार कहा गया है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि जैसे याद रखिएगा कि जो भारत है वह स्थल सीमा व राज्य सीमा से देशों से लगा हुआ है। तो अगर इन भारत का कोई राज्य किसी भी देश से मिलना चाहता है तो वह नहीं मिल सकता है, ऐसा ही यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तथा भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब जब ये कोई राज्य अलग होगा तो यह कोई समझौता नहीं है, बल्कि यह एक प्रावधान के रूप में हम इसे जान सकते हैं। तथा अनुच्छेद 1 क्या कहता है और किन बातों का उल्लेख मिलता है। तो याद रखना है कि इसमें राज्यों का वर्णन मिलता है, इनके जैसे 28 राज्य वर्तमान में हैं, तथा संघ क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जैसे 8 यूटीज हैं, तथा ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। यानी कि जो भविष्य में भी जिन क्षेत्रों पर जो अधिकार किया जाएगा तो वो भी इसी अनुच्छेद 1 के अंतर्गत शामिल माने जाएंगे। इसके बाद अनुच्छेद 2 को देखा जाए तो आर्टिकल 2 क्या कहता है। तो आर्टिकल 2 में उल्लेख मिलता है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना। जैसे देखा जाए कि गोवा जो पुर्तगालियों का उपनिवेश था, तो वह किस आर्टिकल के द्वारा या ऐसे कोई जो क्षेत्र होते हैं जब वो भारतीय सीमा में शामिल किए जाएंगे तो वह आर्टिकल 2 के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। जैसे पांडुचेरी की बात की जाती है, पांडुचेरी जो फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, तो ऐसे क्षेत्रों को हम इस आर्टिकल के अंतर्गत देख सकते हैं। इसके साथ आर्टिकल 3 क्या कहता है। तो ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करना। तो इसमें हमें याद रखना होगा कि जैसे मानिए किसी राज्य से दूसरे नए राज्य का जैसे निर्माण होता है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, और जबकि बिहार से देखा जाए बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो हमें यही याद रखना होगा कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण होता है तो उसमें आर्टिकल 3 की भूमिका होती है। और जब यह निर्माण होता है किसी राज्य का तो ऐसे तो होता क्या है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, किसी राज्य के क्षेत्र को घट जाता है, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो जाता है। इसी का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 3 में। इसके साथ आर्टिकल 4 को देखा जाए तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि इसमें घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन या नए राज्यों का निर्माण, सीमा में, क्षेत्र में व नाम में परिवर्तन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 4 है इसमें ये कहा गया है कि
कि चाहे किसी राज्य का गठन हो या नए राज्यों का निर्माण हो, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस तरह का कानून सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाएगा। इसके बाद देखने वाले हैं प्रमुख रियासतें। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा कि भारत में कुल 552 रियासतें थीं और 552 रियासतों में से 549 शामिल हो जाती हैं, क्योंकि यह चाहती थी कि हम भारत में हम शामिल हो जाते हैं, जबकि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर यह इस समय इन्होंने मना कर दिया था। ये नहीं चाहती थी कि भारत में शामिल हों, लेकिन बाद में यह रियासतें भी भारत में शामिल हो जाती हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं ये किस तरह से भारत में शामिल हुई। सर्वप्रथम देखते हैं हैदराबाद को। तो हैदराबाद के बारे में याद रखना है कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनका नाम था उस्मान अली। हैदराबाद की जो जनता चाहती थी कि उसे भारत में शामिल किया जाए, लेकिन उस्मान अली नहीं चाहते थे कि हैदराबाद को शामिल किया जाए भारत में, इसीलिए उन्होंने जनता के साथ क्रूर व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जब यह बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चली कि उस्मान अली के द्वारा इनकी जनता पर अत्याचार किया जा रहा है, तो उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। तो याद रखिएगा कि जो हैदराबाद था वह भारत में शामिल किया गया ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत, क्योंकि उस्मान अली के द्वारा जनता पर क्रूर अत्याचार किया जा रहा था। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद मुक्त होता है और 17 सितंबर को ही हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये दिवस भी इम्पोर्टेंट है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को। इसके साथ देखते हैं जूनागढ़ गुजरात को। तो जूनागढ़ गुजरात में जो शासक थे वो मोहम्मद खां थे, और यहाँ पर देखा जाए तो कई बार सरदार पटेल ने बात की थी कि भारत में शामिल होने के लिए जूनागढ़ गुजरात से, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ के भी सभी नागरिक चाहते थे कि भारत में शामिल किया जाए जूनागढ़ को, लेकिन मोहम्मद जो खां थे वह नहीं चाहते थे। इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 99% लोगों ने कहा कि जूनागढ़ को भारत में शामिल किया जाए। और इसी समय क्या हुआ कि जो जूनागढ़ के शासक थे मोहम्मद खां, वो यानी कि यहाँ से भाग जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। इसके साथ देखते हैं जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर के शासक हरी सिंह थे और 26 अक्टूबर 1947 को अधिमूलन पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि जम्मू कश्मीर भारत में शामिल तो होगा, लेकिन विशेष राज्य के रूप में उसे शामिल किया जाएगा। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके साथ देखने वाले हैं, इसके बाद देखते हैं राज्यों का गठन। तो धारा आयोग कब आया, 1948 में आता है, और जेबीपी समिति को कब आती है, 1948 में आती है। जेबीपी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तो इस तरह देखा जाए कि बात की गई कि राज्यों का जो गठन होगा, एक राज्य एक भाषा के आधार पर या भाषाई आधार पर गठन होगा। लेकिन हुआ क्या कि इस मांग को धारा आयोग ने अस्वीकार कर दिया और जेबीपी समिति ने भी अस्वीकार कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि भाषा के आधार पर अक्टूबर 1953 में प्रथम राज्य बना, जिसका नाम था, भाषा के आधार पर अक्टूबर 1953 में जो प्रथम राज्य बना जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। इसके बाद आया फजल अली आयोग, और फजल अली आयोग जो आता है वो 1953 में आता है, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, जिनके सदस्य के एम पटक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। और आगे चल के क्या हुआ कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। इनकी राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 का था। तथा प्रमुख राज्यों को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, जबकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ, और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। इसके साथ तेलंगाना की बात की जाए तो ये नवीनतम राज्य है, 2 जून 2014 को बना था। सिक्किम को देखा जाए तो 1975 में इस राज्य का निर्माण किया गया। इसके साथ कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तेलंगाना 2 जून 2014, सिक्किम 1975, उत्तराखंड 2001 और नागालैंड 1963। तो इसमें याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड है इसका निर्माण हुआ था 9 नवंबर 2000 को, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके साथ दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ऑपरेशन पोलो के तहत शामिल हुआ था हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो अभी देखा था क्लास में कि हैदराबाद जो था वह ऑपरेशन पोलो के तहत शामिल हुआ था।
इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर शामिल हुआ। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 15 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो याद रखिएगा कि 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। लेक्चर कंप्लीट कर लिया गया है। अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।